हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके प्रथम भाग हरिनाम का महात्म्य के दूसरे अध्याय नाम की महिमा से चर्चा कर रहे हैं। पिछले कल हमने चर्चा की चैतन्य महाप्रभु और नाम महिमा। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मा द्वारा नाम महिमा कथन। एक समय की बात है, नारद अपने पिता ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहां आसनस्थ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके नारद मुनि ने उनसे इस प्रकार कहा, विश्वेश्वर भगवान के नाम की जितनी शक्ति है उसे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, पद्म पुराण के उत्तरखंड के 72वें अध्याय का 9वां श्लोक और 11वां श्लोक। अस्मिन् कलो विशेषेण नामोच्चरण पूर्वकम भक्ति कार्या यथा वत्सा तथा त्वं श्रोतुमर्हसि। मिथ्या ज्ञात्वा ततः सर्वं हरेर्नाम पठस् जपन् सर्व पाप विनिर्मुक्तो याति विष्णु परम पदम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, इस कलयुग में विशेषतः नाम कीर्तन पूर्वक भगवान की भक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए वह सुनो। अतः अन्य सब कुछ मिथ्या जानकर हरि के नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर लेता है। ये वंदिति नरा नित्यम हरिरित्यक्षरद्वयम् तस्योच्चारण मात्रेण विमुक्तास्ते न संशय। जो मनुष्य हरि इस दो अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रायश्चित्तानि सर्वाणि तपः कर्मात्मकानि वे यानि तेषाम शेषाणाम कृष्णानुस्मरणम परम। तपस्या के रूप में किए जाने वाले जो संपूर्ण प्रायश्चित हैं उन सब की अपेक्षा श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भाषितम मम सुव्रत नामुच्चारण मात्रेण महापापात्म महापापात् प्रमुच्यते। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद, मेरा कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। तो वैदिक साहित्य में किसी बात को जोर डाल के अगर बोलना हो तो 3 बार बोला जाता है। जैसे बृहदारती पुराण में 3 बार कहा गया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम। केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि के नाम के द्वारा ही गति संभव है। कलो नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था। इस कलयुग में और किसी उपाय से गति संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस तरह से 3 बार बोला जाता है। वैदिक साहित्य में 3 बार बोलने का मतलब है विशेष जोर डाल के बोलना। तो यहाँ पे भी ये जोर डाल के बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, नारद जी को बता रहे हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम भाषितम मम सुव्रत नामोच्चारण मात्रेण महापापात् प्रमुच्यते। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद, मेरा कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। तो हम भी अपने जीवन में जाने या अनजाने में अनेक पाप
करते हुए आए हैं, इस जन्म में भी पिछले जन्मों में भी। और हम दृढ़ता से भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे इन पापों की वजह से। तो नाम ही एकमात्र सहारा है जिसके द्वारा ये बड़े बड़े पापों से हमें मुक्ति मिलेगी और हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। नाम को इतना दृढ़ता से हमको पकड़ लेना चाहिए। हमारे पूरे जीवन की प्रायोरिटी हरि नाम, हमारे पूरे दिन की प्रायोरिटी हरि नाम। हाँ। सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे दिन में क्या है? 16 माला का जप करना। हाँ। और ये 16 माला का जप कब होना चाहिए? सुबह होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं, राम रामेति 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 च पुनर्जपन सचंडालोपि पूतात्मा जायते नात्र संशय। राम राम राम, इस प्रकार बारंबार जप करने वाला मनुष्य यदि चंडाल हो तो वह भी पवित्र आत्मा हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कुरुक्षेत्र तथा काशी गया वे द्वारका तथा सर्वम तीर्थम कृतम तेना नामोच्चारण मात्रणः। उसने नाम कीर्तन मात्र से कुरुक्षेत्र, काशी, गया और द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया। उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं जो इस प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करता है। और फिर कहते हैं, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति इति वा जो यो जपन पठन इह लोकम परित्यज्य बोधते विष्णु सन्निधो। जो कृष्ण 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 इस प्रकार जप और कीर्तन करता है वह इस संसार का परित्याग करने पर भगवान के समीप आनंद भोगता है। नसिंगेति मुदा विप्र वर्तते यो जपन पठन महापापात् प्रमुच्येत कलो भागवतो नरः। ब्राह्मण जो कलयुग में प्रसन्नता पूर्वक नृसिंह नाम का जप और कीर्तन करता है वह भगवत भक्त मनुष्य महान पाप से छुटकारा प्राप्त करता है। ध्यान कृते यज्ञ यज्ञेश्वरे तायाम द्वापरे अर्चयन तदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्त्य केशवम। सत्ययुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ तथा द्वापर में पूजन करके मनुष्य जो कुछ पाता है वही कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करने से प्राप्त करता है। तो कितने स्पष्टता के साथ पद्म पुराण के उत्तरखंड के 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी नाम की महिमा को बता रहे हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली तरीका है अपने सारे पापों को नाश करने का। ये बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है भगवान की कृपा को प्राप्त करने का। ये हरि नाम दृढ़ हो जाना चाहिए इस मामले में कि हमें ये हरि नाम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है और दिन भी नाम के उच्चारण के साथ बिताना है। दिन भर अनेकों बार जब भी समय मिले आपको नाम का उच्चारण करना चाहिए। भगवान ने ये बहुत कृपा करके कलयुग के लिए प्रोसेस को बहुत सरल कर दिया है। भगवत प्राप्ति की प्रोसेस केवल नाम का उच्चारण करना है, क्या मुश्किल है? नाम का उच्चारण करना है। हाँ, दिन भर में इतना कुछ हम बोलते रहते हैं। आदत डालनी है, भगवान का बार बार स्मरण हो, भगवान का नाम का बार बार उच्चारण मुंह से हो। इस प्रकार से नाम का आश्रय स्वीकार करना है जीवन भर के लिए। एकदम दृढ़ हो जाइए। प्रतिदिन 16 माला के बाद ही अन्य कोई कार्य करने। सुबह उठकर सबसे पहले 16 माला करनी है, उसके बाद अन्य कार्य करना है। एकदम पक्के हो जाइए इस मामले में। श्री जप यज्ञ की जय।
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।